मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुज़ार हूं कि वो आज उन्हें अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए। और पहले तो वो मुझे घर में मेरे से मिलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद मैं ज़ियारत पे था, पीर हैदर शाह साहब की ज़ियारत पे आज मैं आया हूं, तो वो यहाँ पे आए, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये इलेक्शंस जब हुए, पहले बताया गया कि बीडीसी जो चेयरमैन होंगे वही सब कुछ करेंगे अपने ब्लॉक में। उसके बाद 1 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन बीडीसी चेयरमैन को ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट ने दिया कि हम ये कहें कि ग्राउंड में कुछ हुआ। उसके बाद अब हमें बताया गया कि ये जो डीडीसी है, डीडीसी मेंबर्स जो हैं, सब कुछ उनके हाथ में आएगा। आज मुझे भी बने हुए, मैं ब्लॉक मनकोट से हूँ, मेरा नाम चौधरी इमरान ज़फ़र है, और लोगों ने मेरे पे इतना यकीन किया कि मुझे 6300 जो वोट्स हैं उनकी लीड दी। अब बात यह है कि मैं यहाँ पे कोई कमीशन खाने के लिए नहीं आया, मैं लोगों का काम करने के लिए आया, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे लिए। मैंने बहुत से इलाके देखे, मैं जब उन इलाकों में गया तो मुझे देख के शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या पता मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये लोग 50 साल से वोट देते आ रहे हैं, 70 सालों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इनको एक सबसे बड़ी चीज, पानी, अगर देखा जाए तो वो सबका हक है। बिजली हो ना हो, सड़क हो ना हो, पानी सबको चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊं कि यहां पे ऐसे ऐसे इलाके हैं कि अगर कोई ऊपर से आके देखे गवर्नमेंट का भी, या ये बड़े बड़े अफसर जो दूर से बैठ के बात करते हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में जाके लोगों का हाल देखें तो इनको पता चले कि लोग किस हालात में जी रहे हैं। आज मैं बहुत से इलाकों में गया और मैंने कहीं छोटी छोटी बच्चियां देखी, छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां, जिनकी उम्र खेलने की और पढ़ने की है। लेकिन मैं बदकिस्मती के साथ कहता हूं, चाहे वो मुलाजमों की बदकिस्मती हो, चाहे हम सियासी लोगों की बदकिस्मती हो, कि वो बच्चियां पूरी उम्र घड़ा उठा उठा के उनके सर पे बाल नहीं रहते। कोई उन बच्चियों से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उन इलाकों में पानी नहीं है। वो लड़कियां जो है घड़ा उठा उठा उनके उनके जो सर के बाल हैं वो गिर जाते हैं। हाँ, क्या हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म? सरकार कहती है कि राजौरी पुंछ के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। हम मुल्क के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें किसी भी पार्टी को अपने अपने जो हमारा मुल्क के लिए मोहब्बत है, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम देश प्रेमी हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज जो है, आज मैं एक मुलाजिम को फोन करता हूं, जो लिफ्ट स्कीम है वो बंद पड़ी हुई है। एक को अगर फोन करो तो वो कहता है मैकेनिकल वालों का फॉल्ट है, मैकेनिकल वालों को फोन करो वो कहते हैं कि जी बिजली वालों का काम है क्योंकि ट्रांसफार्मर जला हुआ है। यार, अगर आप ऐसे ही बहाने करते रहोगे तो हमारे लोगों का काम कैसे होगा? और मैंने सिर्फ मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे काम थे, रिपेयरिंग के काम थे ट्रांसफार्मर के, 25-25 दिन हो गए लोगों को फोन करते हुए मुझे, और लोगों ने मुझे बोला कि जनाब ये बड़ा काम नहीं है, एक कॉइल पड़नी है। सर, मैं आपको बताऊं कि मैं वही आपको बता रहा हूं कि यहां मेंढर का कोई वाली वारिस ही नहीं है। मेंढर का यहां जो ट्रांसफार्मर है खराब होता है, वो यहां से सुनकोट जाता है। अब आप देखो कि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहां से कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहां पे। अब यहां पे अगर ट्रांसफार्मर खराब होगा, उसको नीचे लाते लाते 4 दिन लगेंगे। फिर उसको आगे ले जाने के लिए उन लोगों को बोला जाता है कि गाड़ी के, कभी कभी ये भी बोला जाता है गाड़ी आप ही करो, ठीक है। यहां से सुनकोट जाएगा। अब सुनकोट में अगर जाएगा, मैं सुनकोट वालों को इस चीज का दोष नहीं देता, क्योंकि वो अपना काम जो है प्रायोरिटी पे करवाते हैं। वो वहां पे ट्रांसफार्मर रखते हैं और अपना काम पहले करवाते हैं। हमारे जो ट्रांसफार्मर है अगर खराब होते हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने वहां पे लाइट नहीं आती है। तो अगर आ जाए वहां पे, अगर वर्कशॉप यहां पे आ जाए, और सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन ने तो लिख के दिया हुआ है कि अगर आप दो तो हमारा अगर कोई फंड आए वो भी आप वहां पे लगाओ, क्योंकि बिजली का अगर मसला ये वाला अगर हल हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, तो मेरे हिसाब से जो ये लिफ्ट की स्कीमें हैं जहां पे ये पानी बंद है ट्रांसफार्मर की वजह से, मुझे लगता है कि ये 50-60% जो ये मसले हैं लिफ्ट के और बिजली ना होने के, वो मसले हमारे हल हो जाएंगे। बंकर के बारे में जनाब मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ बंकर देखे। मैंने
कमाल के बंकर बने हुए हैं जनाब, इतने कमाल के बंकर बने हुए हैं कि लोगों ने उसकी हिफाजत के लिए, गवर्नमेंट बंकर किसके लिए दे रही है? गवर्नमेंट बंकर दे रही है लोगों की हिफाजत के लिए कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गोला पड़े, बंकर्स के लिए शुरू से बोलते। और मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके में जो है वो बॉर्डर एरिया में अगर आप जाओ तो मैंने बंकर्स देखे जनाब। पहले तो बंकर्स जो हैं वो है ही नहीं है, मतलब सरकार दावा करती है कि हमने बंकर्स जो हैं वो पता नहीं हर घर में बंकर देने हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पे लोगों को बंकर नहीं मिले। और जहाँ पे बने हैं मैं खुद देख के आया हूँ, अगर आपको वो क्लिप्स चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो बंकर खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, पहले तो बने नहीं है, और जो बने हैं उनमें इतना बढ़िया काम हुआ है, इतना बढ़िया काम हुआ है कि वाकया बिल निकलवाने का काम हुआ है। बंकर बनाने का काम नहीं हुआ है, बिल निकाला गया है। वो बंकर जो है उसमें पानी जो है वो ऐसे आता है जैसे बारिश बाहर होती है और ऐसे लगता है कि बाहर कम बरस रही है, अंदर ज्यादा बरस रही है, नीचे से भी पानी आता है। आप मुझे ये बताइए उन लोगों ने क्या किया, ये बल्लोई का बंकर है, उन लोगों ने क्या किया है कि वहां पे बंकर को बचाने के लिए ना आगे जो है वो दीवारें बनाई हुई हैं। मैंने उन लोगों को बोला, मैं बोला क्या बात है, आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कैसे हिफाजत कर रहे हो कि आपने ये जो बंकर ये जो गवर्नमेंट ने बनाया है इसकी हिफाजत कर रहे हो कि कहीं गिर ना जाए ये, तो ये क्या आपकी जो है गोलाबारी से हिफाजत करेगा? मैं सरकार से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम अगर कोई काम होता है, पहले तो काम होता नहीं है, पहले तो बंकर्स है ही नहीं है, बालाकोट में इतनी गोलाबारी है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये जितने भी बॉर्डर के एरियाज हैं, ये टाई देख लो, मनकोट एरिया देख लो, जो भी कोई एरिया है हमारा, बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है, लेकिन बंकर्स नहीं है बने हैं वहाँ पे। वो क्वालिटी बंकर नहीं बने, उनका काम अच्छे से नहीं हुआ, और कुछ बंकर जो है उनकी पेमेंट्स भी नहीं हुई है। सर दावा करना बहुत आसान होता है। अब मैं जैसे खड़े होके आपके सामने बोल दूं कि मैं डीडीसी मेंबर बन गया, मैं यहाँ पे पानी भी दे दूंगा, बिजली भी दे दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो एक दावा हो गया, वो एक झूठा दावा है। ठीक है, दावा वो होता है कि जब सरकार बात करे और वो काम ग्राउंड में दिखे कि काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, सरकार को लाइए यहाँ पे जो बड़े बड़े दावे करती है, हम चलने के लिए तैयार हैं, चले बॉर्डर्स के हालात देखें। ना उन लोगों को पानी, ना उन लोगों को बिजली, कुछ लोगों को जो है वो मैं आपको बताऊं कि गलत बिल आ रहे हैं, उनके घर में तारें भी नहीं लगी हुई हैं, और कुछ जगह पे मतलब इतनी हाइट पे जो है वो तारें गुजर रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि उनके बच्चे जो हैं उनको खतरा नहीं है, उनके माल मवेशी को खतरा नहीं है? वो ऐसे लगते हैं कि सियासी तौर पे, गवर्नमेंट के तौर पे वो यतीम लोग हैं, खासकर हमारे बॉर्डर बेल्ट के। मैं आपको बताता हूं कि अगर बॉर्डर बेल्ट में अगर फौज जो है वो लोगों का साथ ना दे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की आवाम कह रही है कि अगर फौज अगर साथ ना दे तो ये लोग प्यासे मर जाएं। ठीक है, और मुझे एक जगह बहुत अजीब लगा, मैं एक जगह गया बॉर्डर एरिया में, मैंने उनसे पानी मांगा, उनने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया, और कोल्ड ड्रिंक देते हुए मैंने उनको बोला मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, उनने आगे से बोला इमरान भाई हमारे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है सस्ती पड़ती है, पानी महंगा पड़ता है, लिहाजा हम यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, पानी पीने के लिए नहीं है। और बाद में उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, हम हमेशा अपने मुल्क के साथ रहे, हमें नहाने के लिए पानी नहीं चाहिए, हमें पीने के लिए। और मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने गांव के अंदर जो हालात देखे, और जर्नल लाइन आपकी जो हैं वो पेड़ों के साथ बांधी हुई हैं, ठीक है, और ये हालात हैं आपके कि जैसे वो सिंगल तार, जो जैसे क्रेट की एक सिंगल तार होती है, वो लोगों ने बांध के जो है वो चला रहे हैं वहाँ पे। कम से कम काम कीजिए। आप अगर तनख्वाह लेते हैं इन्हीं लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए लेते हैं, तो ये बिजली का निज़ाम जो है ये बेहतर बनाइए। उसके बाद मैं बात करूँगा, ये एक सबसे बड़ा जेन्युइन मसला है। मैं बहुत से घरों में गया, अभी मैं अपने ही गाँव में गया था, यहाँ पे मैं एक लेडी के घर में गया वोट मांगने के लिए, और आप यकीन मानिए वो मेरे सामने रोने लगी। वो रोने लगी, उसने मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने बोला ये क्यों रो रही है, वजह क्या है? कुछ ने बोला कि बेवा है, इसका घर वाला जो है इसके सर पे नहीं है, और इसके कमाई का जरिया बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बोला क्या तकलीफ क्या है? फिर उनने मुझे बताया अपना मकान। आप यकीन मानिए कि उसका मकान जो था वो ऐसे था कि जैसे दरिया है, अंदर पानी का दरिया है। और मैंने उनसे बोला कि आप बीपीएल में हो? उनने कहा हाँ है। उसके बाद मैंने बोला आपने फाइल जो है
उनने बोला फाइल काफ़ी देर से हमने जो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो काम हमारा हो नहीं पा रहा है। और मैंने ये भी सुना है, जितनी ये जो गवर्नमेंट दावे करती है, दावे क्या करती है कि हमने ऑनलाइन कर दिया है और जो भी पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट को ये बात कहना चाहता हूँ कि कमीशनें अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसी का काम होता है जो पैसे देता है, फाइल उसी की बनती है जो पैसा देता है, ठीक है। और मैं ये इनसे भी कह दूं कि पीएमआई वाले जो ये जो स्कीम्स हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो बेवा औरतें हैं, ये जो यतीम बच्चे हैं, ये जो गरीब लोग हैं, इनका पैसा आपको हजम होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो कुछ मैंने बुजुर्ग लोग देखे, कुछ नहीं मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं बुजुर्ग लोग ऐसे, उनकी पेंशन्स नहीं लगी हुई हैं, ठीक है। जिनको जूता पहनने के लिए नहीं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, उनकी पेंशन्स नहीं लगी हैं। ये बेसिक नीड्स हैं, ये बेसिक नीड्स हैं। मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल यहाँ पे अपने ही गांव में मुझे लड़कों ने बुलाया, क्रिकेट का मैच था वहाँ पे। उनने बोला इमरान भाई आप आना रिबन काटने के लिए। मैंने एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, एसडीएम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी यूथ का हौसला बुलंद करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। मैंने एसडीएम साहब को भी बताया, दरिया के अंदर मैच हो रहा है, पत्थर से भरा हुआ वो ग्राउंड है। वो ग्राउंड क्या है, मतलब जगह ही नहीं है हमारे नौजवानों के लिए। आज सब कहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो गलत रास्ते पे चल रही है। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर यूथ के लिए कुछ करोगे नहीं तो यूथ क्यों आपके लिए कुछ करेगी? अगर आप चाहते हैं कि यूथ अच्छे रास्ते पे चले, आप भी उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। आज तक यूथ के लिए, मेंढर की यूथ के लिए कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा स्टेडियम, मतलब अगर उनको बाजार में खेलना है तो आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। नीचे वाला भी जो एरिया है वहाँ पे गोलाबारी जो है वो हो जाती है, कभी भी जो है गोलाबारी हो सकती है। वो ग्राउंड भी जो है वो आर्मी के अंडर है। आप मुझे बताइए कि सिर्फ आप कहते हैं कि यूथ जो है हमारे राजौरी पुंछ का वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है या और बुरे रास्तों पे जा रहा है। जब यूथ को ना नौकरी है, ना खेलने के लिए मैदान है, तो यूथ क्या करेगी? जो बदमाश लोग हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो तो हमारी यूथ को उसी तरफ लगाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि कम से कम यूथ के लिए कुछ किया जाए। हमारा यूथ बहुत काबिल है, लंबे ऊंचे जवान हैं यहाँ के, कुश्ती ये कर सकते हैं, रेसलिंग ये कर सकते हैं, उसके बाद क्रिकेट ये खेल सकते हैं, लेकिन इनको कोचिंग की ज़रूरत है, इनको दिशा की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि अगर आप इनके हाथ में कलम पकड़ाओगे ना तो ये मुल्क का जो है फ्यूचर लिखने के लिए तैयार है हमारे यूथ, लेकिन इनको कुछ करने के लिए नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बीजी से मेंढर की रोड। वो इसलिए कि जिस घर की, जिस शहर की शक्ल ही खराब हो। क्यों शक्ल क्यों खराब है इसकी पता है? बीजी से जैसे ही मेंढर शुरू होता है, आप सुरनकोट वाले रास्ते चले जाओ, आप बालाकोट वाली तरफ चले जाओ, आपको रोड अच्छी मिलेगी। आप राजौरी वाली तरफ चले जाओ, आपको रोड अच्छी मिलेगी। 4 रास्ते हैं ना, लेकिन जैसे ही आप मेंढर वाले रास्ते आओगे, जो हमारा हाल, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से उस रोड का जो हाल है वो वही है। और मैं आपको बताऊं कि सुबह ये है भी डिफेंस की रोड है, वहां से हर रोज कॉन्वाई निकलती है। और जब कॉन्वाई निकलती है हम लोग वेट करते हैं कि कॉन्वाई निकल जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटा हम लेट हो जाएंगे। हाँ, तो जो हम बात करते हैं, आज सरकारें दावे करती है कि मतलब रोडों का जाल बिछा दिया है। रोड नहीं बनी जनाब, यहाँ पे 70% गैल बनी है। काम यहाँ इतने हुए, मेंढर के अंदर इतने काम हुए, लेकिन कागजों में काम हुए बहुत ज्यादा। अगर आप कागज निकालोगे आपको तब पता चलेगा कि मेंढर के अंदर जो है वो कितना पैसा आया और कितना पैसा जो है वो लोगों ने लूट लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक इलाके में गया, बल्लोई में। मैं जब बल्लोई में पिछले साल गया तो मैंने ये सोचा कि इसके बाद मैं तब आऊंगा जब यहाँ रोड बनेगी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी गाड़ी के जो हिस्से हैं वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। और मैं जब वहां पे पहुंचा मैंने ये चीज महसूस की कि वहां के बच्चे जो हैं वो हमारे मेंढर के बच्चों से 20-25 साल पीछे हैं, सिर्फ रोड की वजह से। मैं इलेक्शन कैंपेन में जब वहां पे गया, एक दिन रात हो गई, मैंने ये अपने दोस्तों को ये बात कही जो मेरे साथी थे साथ में। मैं बोला यहाँ पे ना रोड कनेक्टिविटी, ना यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी। यहाँ पे अगर हम लोगों को, अगर 100 लोगों को भी अगर मार के अगर कोई फेंक देगा तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे बीमार होगा वो यहीं मर जाएगा, उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो लोग भी हिंदुस्तानी हैं,
अगर आप उनको हिंदुस्तानी मानते हो तो उसको हिंदुस्तान के साथ खुदा का वास्ता है जोड़ो, ठीक है। अगर किसी को शक है, मैं वहां पे बोलता हूं, वहां पे एक टीम जाए और वहां के लोगों का हाल देखे उस रोड की वजह से। तो मेरी यही दरख्वास्त है, एक बीजी का जो ये रास्ता है ये ठीक होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट क्लास, जैसे सुनकोट में रोड जा रही है, जैसे हमारी रजौरी की तरफ जो रोड जा रही है, वैसे हमारी भी होनी चाहिए। खाली ये थोड़ी होगा कि हम लोगों की कुर्बानियां हैं, हम लोगों की वाकया बहुत कुर्बानियां हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। हमारे बुजुर्ग कुर्बानी देते रहे, देते हैं और देते रहेंगे। हमारे नौजवान भी देते रहेंगे। और लेकिन खुदा का वास्ता है, हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे, हम आपसे रास्ता मांग रहे हैं। हम आपसे नौजवानों के लिए कोई छोटा सा कोई तोहफा मांग रहे हैं कि आपने आज तक नहीं दिया, अब दे दो, ठीक है। हम आपसे पानी मांग रहे हैं, और कुछ लोग तो आपसे पानी पीने के लिए मांग रहे हैं, नहाने के लिए नहीं मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है पानी पीने के लिए दे दो। और कुछ लोग ऐसा पानी पीते हैं, जनाब मैं मीडिया को भी मैं बता दूं, मैं गानी में गया था, आप मेरी वो क्लिक देख, जो मेरी क्लिप है वो देखना। कि मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे छजला गांव में आए और इन लोगों की जो है वो तंगी सुनने के लिए आए और इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए। मैं आज ये हम पीर हैदर शाह साहब के दरबार में हम सब लोग हैं, आज यहाँ पे 11वीं है। ऐसे ही हम इकट्ठे हुए थे आज से 3 साल पहले, जब राहुल यादव जी यहाँ पे SDM थे और आज वो DC हैं। 3 साल से 2.5-3 साल हो गए उनको पुंछ में। जब SDM थे यहाँ पे, हमने जब पानी का मसला बताया था तो यहाँ पे जो पानी का पूरा महकमा यहाँ पे आया था, और वही जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कागज़ों के अंदर काम दिखाया जाता है, तो हमें इतना बड़ा मैप दिखाया गया यहाँ पे नक्शे के अंदर। अब जिनने दिखाया वो अपने ही थे। अब मुसीबत ये है कि ये लोग वहाँ पे फंस जाते हैं जहाँ पे अपने मुलाजम होते, बोलते हैं यार करें क्या, है तो अपना है ना, क्या करें, मजबूरी इनकी बनती है। लेकिन आज इन लोगों ने मुझे काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों ने खिंचाई करनी शुरू की थी, गारंटी मैंने दी थी। गारंटी मैंने ये दी थी कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आप इनकी सुन लो, मेरी गारंटी है। और इनने उस वक्त बोला था आज से 3 साल पहले कि 2 महीने के बाद, मार्च से पहले पहले पैसा आ जाएगा। जितनी भी लिफ्ट स्कीमें और भी आ रही हैं, हर घर में जो है वो छजला में क्या, पतरी में भी पानी जाएगा, टाई में भी पानी जाएगा, थमलोट में भी पानी जाएगा। मैंने बोला ये तो बल्ले बल्ले हो गई है, सबसे बड़ा मसला पानी का है। मैं ये तो यहाँ पे मसला ख़त्म करके जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब, आप तो मेरे से पूछती हो ना जनाब, बिल्कुल। आप मुझे बताओ, आपके सामने बात हुई है जो भी हुई है, और DC साहब इसके गवाह हैं। उनने कहा था 3 महीने के अंदर अंदर आप सबको घर में पानी मिलेगा, यही बात बिल्कुल यही कहा था। कितने घरों में यहाँ पे पानी मिला, आप मुझे जरा ये बताओ। कुछ एक घर कभी नहीं, ये मेरा अपना गांव एक है। घर कभी नहीं मिला है। हाँ मिला है, नहीं मिला। उसके बाद कोई आया है? कोई भी नहीं है। कोई जो वो स्कीमों के बारे में बताया जा रहा था, कोई पाइपें आपकी तरफ आई हैं? कोई पाइप नहीं है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए। ये मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, और ये वो पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है कि मैं बोलूंगा ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ये मनकोर तहसील का दिल है छजला, और यहां पे अगर पानी नहीं है तो आप क्या उम्मीद करोगे कि बल्लोई में पानी देंगे, ये बॉर्डर एरिया में पानी देंगे, ये टोपा में पानी देंगे? ये कभी पानी नहीं देंगे। और एक बात याद रखना, हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि हमारी क्लास ये लेते हैं। जब इनने वोट दिए, इनने सोचा कि बस यही सब कुछ करेंगे, अब पानी भी इनने देना, क्योंकि गवर्नमेंट बताती है ना, गवर्नमेंट बताती है अब DDC बना रहे हैं हम, अब DDC आपके सब काम करेगा, सड़कों की प्रायोरिटी भी यही देगा, पानी भी यही देगा, अब बिजली का काम भी यही करेगा। लेकिन हमारे साथ मैं आपको अभी ये मीडिया के थ्रू ये बात बोल रहा हूं मैं कि अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक भी बात नहीं की कि आपका काम क्या है, ठीक है। अगर इन लोगों का काम नहीं होगा तो इमरान जफर इनको सड़कों पे उतारेगा, मेरी बात याद। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम इमरान साहब जिंदाबाद, इमरान साहब जिंदाबाद।